आपके लिए महाटॉनिक, सारी टॉनिक आ गई, एंटीबायोटिक आ गए। और क्या करें, आपको बताएं कि आपकी लंबी उम्र करने वाली ताकत वाली ये टॉनिक आ गई। सुबह खाली पेट पीते हो तो दिमाग भी टनाटन, गोडे भी टनाटन, पेट भी टनाटन, तो दरिद्रता दूर हो जाएगी, लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी। तो मैं बताता हूँ, सस्ती और स्वर्ण भस्म से भी ज्यादा हितकारी। तो घुटने की तकलीफ बुढ़ापे में नहीं होगी। किसी को विशेष कमजोरी महसूस होती हो, शरीर पुष्ट हो जाएगा, ताकत भी आ जाएगी और चाय और कॉफी की आदत भी छूट जाएगी। जिसको कमजोरी लगती है वो रसायन बनाने की तरकीब सीख लो। 1 लीटर पानी, उसमें 50 ग्राम लोहे का टुकड़ा अथवा लोहे की कटोरी। लोह तत्व कम होने से घुटनों की तकलीफ होती है, कैल्शियम की कमी से। माइयों को मासिक की तकलीफ के कारण भी घुटनों की तकलीफ आदमियों से महिलाओं को ज्यादा होती है। तो क्या करे माइयां, जो दूध गर्म करती है या भोजन बनाती है तो उसमें लोहे की 50 ग्राम की कटोरी अथवा लोहे का टुकड़ा डाल दे तो कैल्शियम बन जाएगा भोजन में, तो घुटने की तकलीफ बुढ़ापे में नहीं होगी। अगर दिमाग की कमजोरी है तो 50 ग्राम तांबा, तांबा तो समझते, कोपर घर में होगा, कटोरी लोटी जो भी हो, वो डाल दो पानी में, और पानी उबले 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 कम हो जाए, वो पानी ठंडा हो जाए, वो पियो तो दिमाग की कमजोरी ठीक हो जाती है। कुछ दिन करना पड़े, 2-4 महीने। अगर पेट की तकलीफें हैं, किडनी, लीवर, वीवर, ये वो, तो 50 ग्राम चांदी, 50 ग्राम लोहा, 50 ग्राम तांबा, ये तीनों एक साथ में ही पानी में डालकर उबलते जाएं। अगर 1 लीटर में से आधा हो जाते और सुबह खाली पेट पीते हो तो दिमाग भी टनाटन, गोडे भी टनाटन, पेट भी टनाटन। अगर बड़ी उम्र करनी हो, पहले के जमाने में राजे महाराजे लॉन्ग लाइफ जीते थे तो सुवर्ण भस्म खाते थे। अब ये सुवर्ण भस्म 800 रुपए की 1 ग्राम मिले, कौन खाए बाबा? तो मैं बताता हूँ, सस्ती और सुवर्ण भस्म से भी ज्यादा हितकारी। घर में सोने के जो गहने गांठे हैं वो पानी में डाल दो, 2 धाके, और वो 3 चीजों के साथ सोना भी पानी में उबलता रहे। 1 लीटर में से आधा लीटर हो जाए तो 50 ग्राम सोना, 50 ग्राम लोहा, 50 ग्राम चांदी, 50 ग्राम तांबा, ये चारों के चार उबलते उबलते आधा लीटर पानी हो जाए, आपके लिए महाटॉनिक, सारी टॉनिक आ गई, एंटीबायोटिक आ गए। और क्या करें, आपको बताएं कि आपकी लंबी उम्र करने वाली ताकत वाली ये टॉनिक आ गई। ये कर सकते हैं, 50 ग्राम लोहा, 50 सोना, 50 चांदी और 50 तांबा। सोना सब नहीं कर सकते तो जितना है घर में 1-2 अंगूठी चूड़ियां डाल दो, चूड़ी उड़ के चली जाएगी नहीं, सुवर्ण क्षार वाला पानी मिलेगा। और तुलसी के 5 पत्ते हर रोज खाएं, लेकिन इतवार को न खाएं, ये भी आयुष्वर्धक है और पेट की तकलीफों को ठीक करने में मदद करते हैं। किसी को विशेष कमजोरी महसूस होती हो तो आंवले का चूर्ण 1 चम्मच 1 गिलास पानी में उबालने को रख दे, थोड़ा सा आदू का रस नहीं तो सौंठ की चुटकी डाल दे, उबल उबल के थोड़ा पानी खूट जाए, फिर उसमें मिश्री मिलाकर चुस्की लेकर चाय की नहीं पिए, शरीर पुष्ट हो जाएगा, ताकत भी आ जाएगी और चाय और कॉफी की आदत भी छूट जाएगी। टाल के बाल गिरते हो, जयराम जी बोलना पड़ेगा, तो वो तो मेरे पास है बूटी, वो दूंगा तो नए बाल आने लगते, नए काले काले बाल आने लगते। 7 जन्म की दरिद्रता मिटाना चाहते हो तो आंवले अभी खाने के योग्य नहीं है, लेकिन
1 महीने के बाद आंवले खाने के योग्य बनेंगे। अभी कम ताकत वाले होते हैं, शरद पूनम के बाद पूरी ताकत वाले होते हैं। लेकिन अभी आंवले मिल जाएं, सस्ते मिलेंगे तो आंवले का रस लेकर आपने सिर में थोड़ा लगा दिया तो बालों की जड़ें पक्की हो जाएगी, शरीर की गर्मी, आंखों की जलन तो जाएगी। शरीर को मलकर आंवले का रस और बाद में स्नान किया तो दरिद्रता दूर हो जाएगी, लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन ये करो तो अभी 15-20 दिन, सर्दियों में मत करना, नहीं तो फिर गड़बड़ है भांजे। आज से लेकर 20 दिन तक कर सकते हो, बाद में नहीं करना, सर्दियों में नहीं करना, वो फिर जठरा मंद हो जाएगी, फिर भूख कम लगेगी। अगर भूख कम लगती है तो ऐसे बैठ जाओ वज्रासन में। अंग्रेजी दवा वाले B12 लिख देते हैं। B12 कैसे बनती है? बैलों का मांस, बैलों के आंत, उनको उबाल के उनका पानी और फिर चाशनी में डाल के और एसेंस डाल के, रंग डाल के B12 बनाते हैं। क्योंकि बैल तो घास हजम कर लेते हैं, तो आपकी जठरा को बैल का आंत वांत का चीज कचरा नहीं होना चाहिए। इससे तो लवण भास्कर, लेकिन क्यों संत कृपा चूर्ण काय को खरीदना। भूख लगाना है तो वज्रासन में बैठ गए, श्वास बाहर निकाल दिया और मन में जपा बीज मंत्र, अग्नि को प्रकट करने का, पेट की अग्नि को। रम 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 25 बार जप करे, उतनी देर श्वास बाहर निकाल के रखे। ऐसा 5 बार करे, कितना भी पेट की मंदाग्नि है, भूख लगने लग जाएगी। मेरे कई दवाखाने हैं आयुर्वेदिक, चल चिकित्सालय, उनको देखने वाले वैद्य को मैंने कहा तू इतना सा क्यों कमजोर रहता है? बोले मेरा जठरा कमजोर है बचपन से। मैं क्या तू तो डॉक्टर है, वैद्य है, दवा खा ले। बोले दवाइयाँ सब कर, अब कोई फायदा नहीं होता। तो मैंने उसको ये बताया तो उसको भी ठीक होने लग गया।